हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस पर कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, हमें फोन से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, किताब से पढ़ें या नोट से पढ़ें। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस, आज इनका जवाब हम देखेंगे। साथ ही साथ एक बेस्ट वे पढ़ने का क्या होना चाहिए, आज उसे हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं कि हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। स्टूडेंट्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 बजे जगते हो या आप 4 बजे सोते हो। मैटर करता है कि आप पढ़ते हो। आपको जब सुटेबल लगे, आपको जब मन करे, आप पढ़िए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कब पढ़ रहा है, आपका फ्रेंड कब पढ़ रहा है। आपकी बॉडी क्या आपको रिक्वायर्ड करती है कि हाँ, मैं रात को अच्छे से पढ़ सकता हूँ या फिर मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता हूँ, वो आपका शरीर जानता है। आप जानते हो कि उसे के लिए क्या सूटेबल है। तो आप अपने आप को फॉलो करो, खुद पे विश्वास करो कि हाँ, मेरे लिए ये तरीका सही है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये बात कहीं ना कहीं से सुनी होगी कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए, हमें 6 घंटे सोना चाहिए, मिनिमम इतना तो सोना ही चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम सोचते हैं हाँ, आज मेरा सर इसलिए दुख रहा है कि मैं 8 घंटे नहीं सोया। ठीक है स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब हमने लक्ष्य तय कर लिया है तो उसके लिए हमें त्याग भी करना पड़ेगा। हमें नींद को त्यागना पड़ेगा, नींद को कम करना पड़ेगा। हमारी ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिनको हमें रोकना पड़ेगा। हमें समर्पित होना पड़ेगा हमारे लक्ष्य के प्रति। एक बात और डिसाइड कर लीजिए कि मेरा जो लक्ष्य है उसे मुझे जल्द से जल्द पाना है। ऐसा नहीं कि मैं उसे लेकर 5 साल के लिए बैठा हूँ। 1 साल का लक्ष्य तय कीजिए, 1 साल जम के मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को हर हाल में पा लीजिए। और ऐसा कब होगा? जब आप उसे पूरा समर्पण देंगे। पूर्ण समर्पण से मतलब है अब आपको नींद में भी थोड़ी क्या करनी होगी, कमी। ऐसा एक साथ नहीं होगा कि आप 8 घंटे सो रहे थे, डायरेक्ट आप 4 घंटे सोने लग जाएं। ऐसा नहीं होता है। आप पहले उस 8 घंटे से 7 घंटे पर, फिर 6 पर, फिर 5 पर और फिर 4 पे आइए, तो वो एक सुटेबल टाइम बन जाता है। और धीरे धीरे 1 महीने के टाइम पीरियड में आपकी जो बॉडी है उस टाइम पीरियड को एक्सेप्ट करने लग जाएगी कि अब मात्र आप 5 घंटे अगर सोते हैं तो भी आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 5 घंटे हैं, इतनी थकान के बाद इतनी शानदार नींद आने वाली है ना कि बहुत आराम से अपनी नींद पूरी करोगे। और जो एक्स्ट्रा टाइम अब बच रहा था उसे भी आप पढ़ाई में अच्छे से इन्वॉल्व कर पाओगे। तो ये तो रहा दिन में पढ़े या रात में पढ़े का जवाब, कि आप खुद ये तय कीजिए अपने शरीर के अकॉर्डिंग कि वो कब आपको पढ़ने के लिए एक्टिव कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि रात को मैं शांति के माहौल में अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो पढ़िए, और कईयों को लगता है कि मैं सुबह अच्छे से पढ़ सकता हूँ तो पढ़िए। क्लियर हो गया? दूसरा, मैं फोन से पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, ऑफलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं। स्टूडेंट्स, हम इतना तो एक्सेप्ट कर ही सकेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है इसमें फोन तो जरूरी है। बस हमें अपने आप को कंट्रोल करना है कि जब भी हम नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास फोन ना हो। हम उस समय फोन से दूरी बना के रखें। लेकिन हमें अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो हमारे पास फोन भी हो, हम उसको इजीली उस क्लास को ले सकें, उसके नोट्स बना सकें, तो वो हमारे लिए बेस्ट है कि हम फोन का केवल इतना ही उपयोग करेंगे जो हमारी स्टडी के काम आ सके। इससे ज्यादा हम फोन का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आप पर काबू पाना होगा कि कुछ दिन मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हो गया हूं। मैं उसी दिन सोशल मीडिया पे आऊंगा जिस दिन मेरा खुद का कोई लेवल होगा, मेरा खुद का कोई स्टेटस होगा। मैं भी अपनी फोटो किसी अच्छी हेडलाइन के साथ डाल सकूंगा कि हाँ, मैं इसमें सिलेक्टेड हूँ, मैंने आज ये किया, मेरी वजह से ये अच्छा काम हुआ। उसी दिन मैं सोशल मीडिया पे आऊंगा। अदरवाइज मैं दूसरों का यहाँ देखने नहीं आ रहा हूँ, दूसरे क्या दिखा रहे हैं, दूसरे कहाँ पहुंच गए। जिस दिन मैं पहुंचूंगा उसी दिन मैं फोन का यूज करूंगा। आप अपने आप को किसी भी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, आप अपने आप को किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से दूर कर सकते हैं। ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। आप चाहें यार छोड़ना, पढ़ाई वढ़ाई क्या है इसमें, मैं तो फोन चलाऊंगा, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो आप अपने आप को एक्टिव कीजिए, अपने आप को मनाइए कि मुझे मेरा टारगेट ही सबसे आगे रखना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफलाइन पढूं या ऑनलाइन पढूं। स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड आप ही पे करता है फिर से कि आपके आसपास बहुत अच्छी ऑफलाइन कोचिंग है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं घर पे बहुत अच्छी स्टडी कर सकता हूँ, सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सभी वे बहुत ही शानदार हैं। ऑनलाइन पढ़ते वक्त एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमें केवल ऑनलाइन जहाँ से हमने कोर्स परचेज किया है उसी से पढ़ना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो हमें अब ऐसा नहीं करना है कि हम यूट्यूब पे गए, उसी टॉपिक को किसी अदर टीचर से सर्च कर रहे हैं कि ये अच्छा पढ़ाता है, मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ। स्टूडेंट पढ़ाते सब अच्छा है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट ही देना चाहता है। हमें बार बार एक ही टॉपिक को हर जगह से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमने एक कोचिंग की जो क्लास थी वो ले ली, उसे समझ लिया, उसके नोट्स हमने बना लिए, उस टॉपिक को अब आप एक अच्छी ऑथेंटिक बुक से पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। वहाँ पर अब कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए, उनको जब आप प्रैक्टिस करें तब आपको यूज करना है तो बेस्ट है। और प्रैक्टिस तो हमें हद तोड़ करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी ऑफलाइन हमें पेपर अवेलेबल हो रहे हैं उन्हें भी हम घर पे ले आए, उनकी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी ऐप हमने ले रखा है उस पर जो वो लोग जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसको करके भी देखना है कि मैं कितना किस लेवल पर पहुंचा हूँ। आप कोई भी काम सीख लीजिए, आपने केवल ख्याली पुलावों में उसे सीख लिया है और उसे आप करके ही नहीं देख रहे हैं, तो आपको क्या पता आपको वो आता है या नहीं आता है। वही बात आपकी प्रैक्टिस पर भी लागू होती है कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ये परसेंटेजेस फिक्स हैं, अगर 100% लक्ष्य तक पहुंचना है तो 30% पढ़ाई करो, 30% रिवीजन करो, तो 30% आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी। बचा हुआ 10% है सबका टोटल, कि आपको ये सब करने के बाद ध्यान करना होगा, मनन करना होगा, सबको आगे से आगे सोचना होगा, अपना लक्ष्य तय करना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा। ऐसी बहुत सी बातें उस 10% में आती हैं। आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना होगा, हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा, तब जाके 100% आप लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 बातें हमने क्लियर कर दी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि किताबों से पढूं या नोट्स से पढूं। स्टूडेंट्स, जो नोट्स होते हैं वो एक ऑथेंटिक आपकी किसी ना किसी कोचिंग के होने चाहिए, तो ही आप नोट्स से पढ़ें, अदरवाइज आप एक बुक को ही पढ़ें, क्योंकि बुक से ही वो नोट्स बनाए गए हैं, उनको वहीं से तैयार किया गया है। तो अगर वो किसी कोचिंग के हैं, बहुत ही शानदार कोचिंग है, तो आप वहाँ से उन नोट्स को लाए हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज आप बुक को प्रायोरिटी ज़्यादा दें। बुक से पढ़ के आप खुद नोट्स को समराइज करें, उन्हें लिखें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें बनाएं। ठीक है। बुक को भी ऐसे नहीं कि आज हम पढ़ने बैठे हैं, उसके नोट्स भी साथ में बन रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। आपको क्या पता इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। कम से कम एक बुक को 2 बार इजीली, जैसे एक बार पढ़ा, फिर उसके अंदर अंडरलाइंस वगैरह करते हुए हमने पढ़ा, अच्छे से टॉपिक्स को हमने समराइज भी कर लिया, माइंड में सेट भी कर लिया, अब दूसरा रिवीजन उसको दे रहे हैं। फिर हम जब 2 रिवीजन अच्छे से दे चुके हों, तब तीसरी बार का जो रिवीजन हो ना, उसमें शॉर्ट फॉर्म में उन नोट्स को लिखना है कि ये बातें मुझे याद हैं और ये बातें शायद मुझे याद ना रहें, तो उन्हें मैं लिख लेता हूँ। और कई बुक्स तो ऐसी होती हैं, चाहे आप जीके की बुक्स की बात कर लो या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट ही आपको याद करना था, उन्हें आप वहीं पर टिक मार्क करते हुए, हाईलाइट करते हुए उस बुक में ही रख लीजिए। हमें केवल उनको वहाँ जाके रिवाइज करना होता है, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। नोट्स केवल आप उन टॉपिक्स के बनाइए जो बहुत लेंदी हैं, जिनको आपको समराइज करना ही ज़रूरी है। मैं नहीं मानती कि हर जगह ही नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। करंट अफेयर्स के आप क्या नोट्स बना लोगे? करंट अफेयर्स की एक बुक खरीद लीजिए और उसे डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो वही बेस्ट नोट्स हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा तरीका कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, एक बार आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो मन है वो कई बार तो हाइपर मोटिवेटेड होता है कि परिस्थितियां, हालात कई बार हमें इतना झकझोर देते हैं कि हम मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, मैं आज ही पढ़ूंगा, आज से ही पढ़ूंगा, अपने लक्ष्य को पा लूंगा। उस दिन आप 100% पढ़ने बैठ जाना और उस दिन जब तक मत उठ जाना जब तक आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। उस दिन आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी और यही मन आपको कभी कभी इतना तोड़ देगा
कि आपका मन भरा-भरा हो जाएगा कि मैं रो लूँ अब, ठीक है? उस दिन शायद आपको पढ़ने का, किसी काम का मन ना करे। तो यही वो टाइम होता है जब हमारा कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है। कहने का अर्थ है 1 महीने के कुछ दिन तो हम बर्बाद कर ही देते हैं अपने मन, अपनी परिस्थितियों, अपने किसी भी काम से। तो 5 दिन अगर महीने के बर्बाद होते हैं तो 25 दिन ऐसी पढ़ाई करो कि बस जो भी बचा-कुचा था वो उसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो ये कैसे होगा कि हमें हर दिन ये बात सोचनी है, क्या पता कल मेरा टाइम कैसा रहे, मैं कल पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ, बस आज मुझे जो मिला है उसमें मैं बहुत शानदार पढ़ लूँ। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक जो है वो कलेक्ट होता जाएगा, बहुत शानदार उसमें तैयारी करते जाएँगे।